हमारी सभी लोगों को बुला लो एक बार। साथ ही हम सबके लाश में हाथ लगवाएंगे। हमारे नगर विधायक रवि शर्मा जी, वो भी इस कार्यक्रम में सपोर्ट करें। साथ ही हमारे यहाँ पे जो भी स्पेशल गेस्ट हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी वो भी आए, इस दीप प्रज्वलित के कार्यक्रम में अपना अपना योगदान दें। सभी लोग इकट्ठा कर लो। May Goddess Saraswati, who is fair like the jasmine-colored moon, and whose pure white garland is like frosty dewdrop, who is adorned in radiant white attire, on whose beautiful arm rests the veena, and whose throne is a white lotus, who is surrounded and respected by the gods. Zedil Jhansi are here for the Saraswati Vandana. तो सबके पास एंड्रॉइड फोन भी है, और अगर एंड्रॉइड फोन है तो जल्दी से अपना फेसबुक ओपन कीजिए और झांसी टाइम्स को एक प्यारी सी लाइक दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अभी फिलहाल आप सभी के सामने अगली प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं हमारे बीच में अरविंद जी। आपको थोड़ा सा और हंसाने कि जुड़िए आपके अपने झांसी टाइम्स से, फेसबुक खोलिए और बस लाइक मारिए और आप जुड़ जाएंगे, हर खबर आप तक पहुंचेगी। बच्चों की बात, बच्चे बड़े अच्छे हैं और मैं कुछ वही बच्चों की दुनिया में आपको ले जाना चाहता हूं। जब मैं किसी क्लास में पढ़ता था तो मुझे दो का पहाड़ा सिखाया गया था, कहले दो का पहाड़ा सीख के आना। मैं सीख के गया। मान लीजिए ये सारे फिल्म स्टार जितने भी हैं, इन्होंने भी पहाड़े सीखे होंगे। कैसे सीखे होंगे, वही पल को मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूं। एक क्लास में सारे फिल्म स्टार बैठे हैं। सबसे पहले शाहरुख खान से मास्टर ने कहा दो का पहाड़ा सुनाने की। तो टीचर जी ने जब कहा तो उन्होंने किस अंदाज में शाहरुख खान ने दो का पहाड़ा सुनाया, क्या अंदाज होगा, वही अंदाज आपके बीच। शाहरुख खान मासा मैंने कहा दो एकम दो, दो दूनी चार होते हैं, दो दिए छह, दो चुके आठ, दो पंजे 10, दो छीन 12, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, इसके आगे नहीं आता कहो तो मुर्गा बन जाओ। पसंद आया आवाज और तालियां चाहूंगा आप सभी की। बगल में बैठे थे इन्हीं की नाना पाटेकर, बहुत पागल किस्म के कलाकार हैं। दो का पहाड़ा कैसे सुनाते हैं। मास्टर मैंने कहा दो एकम दो, दो दिन चार, दो छह, दो छह 8, 15, दो 12, दो 16, 2 18, अब क्या करोगे। अच्छा है भाई, अच्छा है। बगल में बैठे थे कि गुलशन ग्रोवर बैडमैन, दो का पहाड़ा सुनाते हैं, ये भी अपने अंदाज में। मैंने कहा दो एकम दो, दो दूनी 2 लाख,
दिया 6 लाख। मास्टर ने कहा भैया 2 के पाड़े में लाख कहां से आ गए? नहीं समझोगे, मैं इसमें लाखों की डीलिंग कर रहा, तुम 2 के पाड़े में बता रहे भेजे पे गोली खाओगे। मां साहब कह रहे देखो गोलीबारी की बात नहीं करो। बगल में बैठे थे बहुत अच्छे कलाकार ओम प्रकाश, वो कैसे सुनाते हैं 2 का पाड़ा, ओम प्रकाश जी और अशोक कुमार जी। क्या बात है बेटा, 2 एकम 2 और 20। मां साहब ने कहा 2 एकम 2 और 20, बीच के कौन सुनाएगा? अशोक कुमार जी खड़े और बोले अरे मां साहब अरे 4 6 अरे 8 10 12 14 16 18 हो गया 50-50 2 का पूरा। मां साहब कह लगे ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो 2 का पहाड़ा पूरा सही से सुनाए। मीना कुमारी साहब बीबी और गुलाम में जिन्होंने अंदाज में 2 का पहाड़ा सुना दिया और आपको पसंद आए मीना कुमारी की आवाज, तो आपकी तालियां चाहूंगा मीना कुमारी। अरे सरकार आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे दूंगी? माँ सब मैंने कहा 2 एकम 2 रहने दीजिए ना, रहने दो। मीना कुमारी पसंद आया तो ताली चाहूंगा आप सभी। बगल में बैठे थे बहुत अच्छे कलाकार केपी सिंह जी को स्पेशली सबसे पहले, और साथ ही मैं यहाँ पे मिस्टर केपी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप 2 शब्द। आदरणीय यशोवर्धन जी, अनिल त्रिपाठी जी, शिवशंकर गोस्वामी जी और यहाँ पे हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम इस झांसी शहर के, झांसी जिले के सम्मानित हस्तियाँ, सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, ये तकनीकी क्रांति का दौर है और तकनीक के हस्तक्षेप से समाज में बहुत तेजी के साथ में बदलाव आ रहे हैं। इस बदलाव में पत्रकारिता भी शामिल है, मीडिया भी शामिल है। हम देखते हैं कि प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक का जो सफ़र है वो इसी तकनीकी विकास से संभव हुआ और हम अब एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं और वो प्रवेश है साइबर मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। हालांकि 1 दशक से भी अधिक समय पूर्व इसकी जो धमाकेदार दस्तक है वो महसूस की गई थी जब तहलका.com और कोबरा.com के जरिए जो स्टिंग ऑपरेशन हुए थे रक्षा स्वदेश के संबंध में, और उसके भूकंप से सत्ता का जो अवैध दुर्ग है वो तक हिल गया था। लेकिन 1 दशक पूर्व ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि ये जो मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये मीडिया जन मीडिया के एक स्वरूप में लोग इसको जन मीडिया की शक्ल में देखेंगे। लेकिन आज वो एक संभव हुआ है एंड्रॉयड मोबाइल के आने के बाद में, क्योंकि उस समय पे नेटवर्क यूजर बहुत कम थे, नेटवर्क की कनेक्टिविटी सुगम नहीं थी। लेकिन आज वो एक सबको संभव हुआ। आज हम देख रहे हैं कि केवल राजधानियों और महानगरों तक सीमित नहीं रह गई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये जो है छोटे छोटे केंद्रों तक पहुंच रही, जिलों तक पहुंच रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीडिया है वो एक तरह से लोकतंत्र का एक बड़ा मंच है और कारपोरेटीकरण से ये जो हुआ था कि मीडिया का जो हाईजैक एक तरीके से हो गया था, मीडिया में बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण बढ़ गया था, तो इसको श्रमजीवी पत्रकार, हम जैसे लोग, हमारे अनुज विनोद गौतम जैसे लोग इसको झांसी टाइम्स, जालौन टाइम्स के रूप में निकाल पा रहे हैं। तो ये है कि श्रमजीवी पत्रकार संघ भी, जो श्रमजीवी तमाम सारे पत्रकार हैं, वो भी इसमें इसके कम पूंजी में इस तरह की मीडिया में अपना योगदान कर सकते हैं। तो जो कारपोरेटीकरण की वजह से जनता के जो असली मुद्दे थे जो दबना शुरू हो गए थे, हम समझते हैं कि वो उसको उजागर करने का काम होगा। हम झांसी टाइम्स में इस स्लोगन के माध्यम से आगे आए हैं कि आज की खबर आज ही, कल का इंतजार क्यों। हम इसके माध्यम से कोशिश करेंगे प्रोफेशनल स्किल के साथ में, जहां हमारी जनपक्षधरता के प्रति प्रतिबद्धता है, वहीं हम इस बात का भी कोशिश करेंगे कोई भी झांसी का इवेंट महत्वपूर्ण इवेंट है, वो महत्वपूर्ण इवेंट चाहे वो क्राइम का इवेंट हो
चाहे वो सांस्कृतिक इवेंट हो, चाहे वो राजनीतिक इवेंट हो, वो इवेंट चूकने नहीं पाएगा। हम पूरी इस बात को आपको विश्वास दिलाते हैं कि भले ही अभी एक्सपेरिमेंट के लेवल पे हो, लेकिन 1-2 महीने के अंदर अंदर हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि हम किसी भी झांसी जिले के किसी भी इवेंट को चूकने नहीं देंगे। सबसे पहले पहुंचाने का काम करेंगे। हम उस तरीके का काम नहीं चाहते कि जो पत्रकारिता के कारपोरेटीकरण के जरिए हुआ है कि एक तरीके से मीडिया को भी प्रीमियर शो में बदल दिया गया है। जो उत्पाद कंपनियां उनके में हमारा कोई इस ढंग का मुनाफे का कोई बहुत बड़ा स्वार्थ नहीं है, तो हम ज्यादा वस्तुपरक ढंग से समाचार पेश करेंगे। और झांसी मीडिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीडिया में जो सबसे खासियत है कि इसमें आप तत्काल अपना प्रतिवाद दर्ज करा सकते हैं या आप एक उत्साहित प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं जो हमारा उत्साहवर्धन करने का काम करेगी। ये एक जो है इस मीडिया में सुविधा है। इसमें ये जो मीडिया है, नेटवर्क की जो मीडिया है, इंटरनेट की मीडिया है, उसमें एक सुविधा है। और झांसी टाइम्स को हम वेब अपने पोर्टल पर देने के अलावा इसको फेसबुक के माध्यम से भी आपको समाचार पढ़ने को मिलेंगे। जो फेसबुक यूजर हैं, तो फेसबुक यूजर निश्चित रूप से इस पर प्रतिक्रिया दे सकेंगे। जहां हम गलत होंगे, हमारी जवाबदेही ज्यादा रहेगी। हम आप लोगों के बीच में, जनमत के बीच में, कटघरे में ज्यादा रहेंगे, इसलिए हमारे ऊपर दबाव ये रहेगा कि हम जनमत की आकांक्षाओं के अनुरूप पत्रकारिता करें। क्योंकि आप फेसबुक पे भी हमें जो कमेंट करेंगे, अगर हम कहीं गलत हैं तो आप हमको आहत करने वाला कमेंट करेंगे, आप हमको सचेत करने वाला कमेंट करेंगे, आप हमको बेनकाब करने वाला कमेंट करेंगे। तो जो एक लोकतांत्रिक मंच के रूप में जो मीडिया की उपादेयता जो समझी जाती है, हम ये समझते हैं कि उस मीडिया की उपादेयता मतलब वापस आएगी। इस तरीके का ये जो प्रयास है, और इस प्रयास में हम आपको ये पूरे विश्वास दिलाते हैं पूरा कि जो आपका मीडिया के कारपोरेटीकरण की वजह से जो आपको तमाम सारी मीडिया को लेकर आशंकाएं पैदा हुई थी, उनका निवारण कर सकेंगे और साथ साथ में हर तरह की सूचनाओं को सर्वप्रथम पहुंचाने का काम कर सकेंगे। आप सब लोग आए, आप लोगों ने हमारा उत्साहवर्धन किया इतनी बड़ी संख्या में। हमारे और हमारे अनुज विनोद जी का, हम दोनों लोग इस बात के लिए आपके बहुत तहे दिल से आभारी हैं और बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। सर, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी विनोद सर से, MD हर्षवाणी लखनऊ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर रवि शर्मा जी। सर, थैंक यू। आपका भी तहे दिल से स्वागत है। गिफ्ट प्रदान करके सर, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। झांसी टाइम्स के शुरुआत के अवसर पर झांसी शहर के सभी गणमान्य बुद्धिजीवी नागरिक बहनों भाइयों, निश्चित रूप से सोशल नेटवर्क ने समाज में क्रांति लाई है। जिस खबर का हम लोग अगले दिन तक इंतजार करते थे, वो खबर अब हमको तत्काल नेट के माध्यम से उपलब्ध हो जाती है। और जैसा कि अभी मेरे मित्र मंच से बता रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होती है, क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए कि हमने क्या लिखा है, उसकी सत्यता क्या है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, ये जितना मजबूत होगा उतना हमारा समाज मजबूत होगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ झांसी टाइम्स की पूरी टीम को और मेरे मित्र विनोद भाई को, जिन्होंने ये साहस करके इस तरीके का कार्यक्रम भी किया। मैं बधाई देता हूँ उनकी पूरी टीम को, इतना सुंदर और व्यवस्थित कार्यक्रम उन्होंने करने का साहस जुटाया। धन्यवाद। मोमेंटो से सम्मानित करें, हमें दिया। साथ ही पे हैं जशवंत सिंह जी।
मुझे हारमोनियम कम चाहिए और हाँ स्टार्ट। मैं झांसी टाइम्स को बधाई देता हूँ। मेरा प्रोग्राम कराया इसलिए भी बधाई देता हूँ और दुआ करता हूँ ये ई न्यूज़पेपर जो है वो आप लोगों को पसंद आया, आप उसके न्यूज़ पढ़ें, आप उसकी तरक्की में देखना चाहता हूँ। दूसरी बात कि थोड़ा लेट हो गया है कार्यक्रम, मेरा कार्यक्रम खास तौर से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और हमारी टीम जो है, हम लोग कोशिश करना चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनाएं आपको, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ आज एक अपनी ही गज़ल से। बहुत बरसों पहले मैं एक बार आया था तो मैंने सरफराज मासूम जी की एक शेर सुनाया था। आज मैं उसी शेर से फिर आगाज़ कर रहा हूँ। काम कुछ ऐसा काम कुछ ऐसा कर झांसी में जन्नत आए नजर झांसी में। काम कुछ ऐसा कर झांसी में जन्नत आए नजर झांसी में। मुझको लोगों गैर न समझो, मेरा भी है घर झांसी। सख्त राहों में आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गई, ढाल बनकर सामने माँ की दुआएं आ गई। एक और शेर राहत इंदौरी साहब का। बुजुर्गों की जहां पर लोग इज्जत छोड़ देते हैं, बुजुर्गों की जहां पर लोग इज्जत छोड़ देते हैं, फरिश्ते उन घरों की फिर हिफाजत छोड़ देते हैं। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ।
में जब अब कम से कम 10 बज गए हैं, आराम से बैठ जाइए और जो लोग जाना चाहते हैं वो एक बार में उठ के चले भी जा सकते हैं। मैं 5 लोगों में प्रोग्राम करना पसंद करूंगा, भले वो सुनने वाले हैं। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ? सबकी आँखों में, सबकी आँखों में, सबकी आँखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तस्वीर उन्हें गुदगुदाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ? मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। माँ ये लिखती है हर बार खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। माँ ये लिखती है हर बार खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। तू गया जब से परदेस बेचैन हूँ, नींद आती नहीं, भूख लगती है कम। कितना चाह न रोऊं मगर क्या करूं, खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ?
देखिए कम लोगों में भी तालियां कितनी जोरदार है, ये तो आप मानेंगे ना। पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। हस्ती साहब की लिखी गजल है। यह शेर बहुत मुश्किल शेर, जिसे कह लीजिए कि जिसका थॉट आना उस पर लिख पाना। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लंबी दूरी तय करने में, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है।
गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हों या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में, लाख करे कोशिश खुलने में, वक्त तो लगता है। लाख करे कोशिश खुलने में, वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हाँ, वक्त तो लगता है। वक्त तो लगता है। करूँगा कि आपको ऐसी कोई चीज़ सुनाऊं। मैंने बहुत पहले से नोट किया इस बात को और देखा भी अपने घरों में आसपास कि हम सारे लोग बुंदेली भाषा को अब थोड़ा साइड करते जा रहे हैं। और अंग्रेजियत तो है ही है और हिंदी और बुंदेली भाषा हमारी अपनी जो मिट्टी की भाषा है उसको हम थोड़ा सा वो करते हैं कि घर में भी लोग कहते हैं क्या ठीक से बात करो ज़रा, इस टाइप की एक चीज़ें शुरू होती हैं। जबकि मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब में लोग पंजाबी गज़ल गाते हैं, गुजरात में गुजराती गज़ल गाते हैं और मराठी में गज़लें बनने लगी हैं। बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज में भी लोग गज़ल करते हैं। मैंने राजकुमार अंजुम जी को रिक्वेस्ट की और उन्होंने एक बहुत अच्छी बुंदेली गज़ल लिखी। मैं एक कोशिश करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे मौका दें। आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। अगर आपको अच्छी लगेगी तो ये हमारा वो होगा कि नए आर्टिस्ट भी इसको अपनी तरीके से बनाएंगे और एक सूदिंग चीज़ सामने आएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो अमार, अनार, अमरूद और यही सब सुनने में आता है बुंदेली चीज़ों में। अब मैं एक बार महोबा से बाई रोड आ रहा था तो मैंने जो उन्होंने सीडी लगाई बुंदेली चीज़ों की, तो मैं थोड़ी देर बाद मुझे बोलना पड़ गया कि अब इससे ज़्यादा मुझे मत सुनाओ आप, क्योंकि हमने वो जो लैंग्वेज और जो उसकी अच्छी चीज़ें थी उसे खो दिया है। कोशिश एक मेरी यशोवर्धन जी से इजाज़त के साथ। जीखो तुम अपनों छेक लो द्वारों। ये दोनों तरीके से ये चीज बैठेगी कि हम ईश्वर के लिए भी गा सकते हैं, हम प्रेमिका के लिए भी गा सकते हैं, जिस रूप में आप इसे सुने। जीखो तुम जीखो तुम अपनों छेक लो द्वारों। जीखो तुम अपनों छेक लो द्वारों। ऊखों को नहीं ऊखों को नहीं पूछवे वारो। जीखो तुम अपनों छेक लो द्वारों।
तो मर जाए हम छोड़ के जाए हो, तुम तो मर जाए हम वक्त से पहले, वक्त से पहले हमको मत मारो, वक्त से पहले हमको मत मारो। भूखों को नहीं पूछवे पारो, कौन की पे करे है चोर जुल्म, कौन की पे है, कौन की पे करे है जोर जुल्म। ऊपर बैठो, ऊपर बैठो देखवे बारो, ऊपर बैठो देखवे बारो। भूखों को नहीं, भूखों को नहीं पूछवे बारो। जी को तुम चैन लो, जी को तुम अपनों छेक लो बारो। आखिरी शेर। जीत पे हो, जीत पे हो, जीत पे हो, जीत पे हो का उनसे तुम अंजुम। जीत पे होगा उनसे तुम अंजुम। जी से बातन में, जी से बातन को खुदा हारो। जी से बातन में तो खुदा हारो। भूखों को नहीं पूछवे बारो। जी को तुम अपनों छेक लो बारो। जी को तुम छेक लो अपनों बारो। जी को तुम छेक दौलत भी ले लो, ये दौलत भी ले, ये दौलत
छीन लो मुझसे मेरी जान। दौलत भी ले लो ये शोहरत भले छीन लो मुझसे मेरी जान, मगर मुझको लौटा दो बचपन का साथ, वो कागज की कश्ती, कागज की कश्ती, बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, बारिश का पानी। अच्छा पानी की सुन के मुझे एक जोक याद आ गया है। व्हाट्सएप से प्रभावित होकर एक दिन मैंने सोचा कि भाई पक्षियों को गरीबों को पानी देना चाहिए। एक गरीब आदमी को मैंने कहा कि लीजिए पानी, पानी की बोतल उसे दी तो वो धीरे से बोला कि बोतल पानी की तो सुबह से 3-4 आ चुकी हैं, अगर हो सके तो एक हाफ दिलवा दो, हम 2 लोग हैं। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो
मुझसे मेरी जवानी, अगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का